मित्रों और प्यारे देशबंधुओं, इस समय हिजाब के विषय में कुछ बातें आपके समक्ष रखनी है। हिजाब मूल रूप से इसके जो अहम पहलू हैं हिजाब के, वो सैद्धांतिक हैं, नैतिक हैं, सांस्कृतिक और सभ्यतागत हैं और धार्मिक हैं। मूल रूप से हिजाब का जो तरीक़ा है, जो कंसेप्ट है, जो परंपरा और संस्कार है, उसके ये मूल रूप के पहलू हैं। अब इन दिनों इनके साथ कुछ और पहलू भी जुड़ गए हैं और वो हैं राजनीतिक और कानूनी और संवैधानिक। तो ये राजनीतिक और संवैधानिक और कानूनी पहलू जो है, उस पर हम इस वक्त बात नहीं करेंगे। हम जो मूल है इस विषय का, उस पर आपके सामने कुछ बातें रखेंगे, इसलिए भी कि जो सैद्धांतिक और नैतिक और धार्मिक और आध्यात्मिक जो पहलू हैं, वो तमाम इंसानों में समान और कॉमन है। वो प्राकृतिक नियमों पर आधारित हैं। और बाकी ये जो राजनीतिक और ये सब पहलू हैं, इनमें बहुत सारे वाद विवाद, प्रतिवाद और बहुत सारे मतभेद होते हैं और हो सकते हैं। ज़्यादा हम इस मतभेदों के उसमें जाने के क्षेत्र में हम वो बातें करेंगे सैद्धांतिक और मौलिक स्तर की, कि जिनसे पूरा मानव समाज और पूरी मानव जाति जिससे सहमत होती है और जो उसके दिल के अंदर की आवाज़ होती है। यहाँ जब हिजाब की बात आती है तो इस्लाम धर्म अपने आप आ जाता है। तो इंसान का लिबास जो है वो हिजाब की विरहद परिभाषा में मनुष्य की मूल प्रवृत्ति के ठीक अनुकूल है। इस्लाम में इसे सातिर लिबास कहकर निश्चित और प्रिस्क्राइब कर दिया गया है। और ये सातिर लिबास का मतलब होता है कि ऐसा लिबास जो इंसान के शरीर को ढक ले। मर्दों के लिए इसकी न्यूनतम सीमा नाभि से लेकर घुटनों तक है और स्त्रियों के लिए चेहरे और कलाइयों को छोड़कर पूरा शरीर ढकना है। ये हिजाब में आता है। यही हिजाब की परिभाषा भी कह सकते हैं हम इसको। ये फ़र्क जो है पुरुष और स्त्री में हिजाब की, इस वजह से है कि ये शील की रक्षा करता है, ये असमत और चेस्टिटी की हिफाजत करता है ये हिजाब। हम सब जानते हैं कि पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों का शील और उनकी चेस्टिटी, इसकी हिफाजत का महत्व और इसकी आवश्यकता पुरुषों के मुकाबले में कई गुना अधिक होती है। और ये एक ऐसी बात है कि इसको हम कह सकते हैं कि ये सर्वमान्य तथ्य है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट है और एक अकाट्य सच्चाई है। यही कारण है कि दुनिया भर के सभ्य समाजों में और इतिहास के लंबे सफ़र में और विशेषतः भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकतम औरतों में जिस्म को ढकने वाले लिबास पहनने की दृढ़ परंपरा रही है। कुछ एक्सेप्शंस और अपवाद तो अवश्य हैं उन स्त्रियों के जो पाश्चात्य सभ्यता और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के तेज़ रफ्तार और तीव्र गति आगमन से प्रभावित हो गई हों। अदरवाइज़ अन्यथा तमाम स्त्रियां कहीं की भी हर सभ्य समाज में अपने शरीर को अच्छी तरह से ढकती हैं। इस्लाम जो हिजाब की बात करता है तो ये कोई नई चीज़ नहीं लाता जो इंसान की प्रवृत्ति के से अलग हो या उसके खिलाफ हो। वो इंसान की प्रवृत्ति और प्रकृति, इंसान में इसमें औरतें भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं, उनके ठीक अनुकूल है कि वो अपने शरीर को ढके रखें। ये उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है जिस पर मनुष्यों को पैदा करने वाले हस्ती ने उसके अंदर मनुष्यों में डाला है। इससे जो यानी कम वस्त्र, छोटे वस्त्र, अपर्याप्त वस्त्र, बहुत ही चुस्त वस्त्र या पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट वस्त्र, इससे नारी जाति को ही अक्सर जिन सामाजिक समस्याओं और परेशानियों और यौन शोषण की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, वो एक हकीकत है, वो जग जाहिर है। इस्लाम इस चीज़ को सीरियसली लेता है। इंसानों को किसी भी तरह की चुनौतियाँ हों जो कि इसको परेशान कर दें, और उसमें और ख़ास तौर से स्त्रियों को, तो इस्लाम इसको लाइटली नहीं लेता, इसको बहुत सीरियसली लेता है। और ये जो इस्लाम में जो हिजाब का आदेश है, यानी सिर्फ शिक्षाएं और नियम ही नहीं है हिजाब के, बल्कि ये
इस्लाम में ईश्वरीय आदेश है कि स्त्रियां अपने बदन को पूरी तरह से ढक के रखें। हया, जिसे हम हिंदी में लज्जा कहते हैं, लेकिन वो लज्जा शायद पूरी तरह से बात को कम्युनिकेट नहीं करती, ये शब्द करता, लेकिन हया कहते हैं तो हम सब लोग समझ लेते हैं कि हया का मतलब क्या है, जिसको मॉडेस्टी कहते हैं। ये स्त्रियों के शील और उनकी असमत और उनकी चेस्टिटी की हिफाजत करती है। और पूरा वस्त्र, सुसंकृत ढीला वस्त्र हया को हिफाजत और सुरक्षा प्रदान करता है। औरतों के शील के साथ ये एक विशेषता है, वो ये कि ये शीशे की तरह नाजुक होता है, हम सब जानते हैं इस बात को। और पारा यानी मरकरी की तरह ये सूक्ष्मग्राही और सेंसिटिव होता है, और किसी मिट्टी के बर्तन की तरह से फ्रेजाइल होता है औरतों का शील। इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हम सब लोग जानते हैं, हर इंसान जानता है। इसलिए उसके शरीर पर, स्त्री के शरीर पर, नारी के शरीर पर जो वस्त्र होता है वो मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा परिपूर्ण और ज़्यादा लूज और ढीला होता है। और यही बात जो है ये हिजाब की विशेषता है। हिजाब की काट छाट कैसी हो, उसका तराश खराश कैसा हो, उसकी डिज़ाइन कैसी हो, ये इस्लाम ने इसको निश्चित नहीं किया है, बल्कि उसूली तौर पर एक बात बता दी है कि स्त्री को इस तरह के लिबास पहनना चाहिए कि उसका पूरा शरीर ढका रहे ऊपर से नीचे तक। औरत के सारे शरीरांगों में पूरे ऊपर से उसके बाल से लेकर नीचे तक, पैर तक, एड़ी तक। मर्दों के लिए यौनाकर्षण होना, सेक्सुअल अट्रैक्शन होना, ये एक प्राकृतिक सत्य है। इसके लिए भी किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मर्दों के सामने औरतों को हिजाब में आने का आदेश देता है। यहाँ मर्दों से अभिप्राय है पराये मर्द। इस्लाम ने मर्दों के बारे में को श्रेणीबद्ध किया है कैटेगोरिकली, कि कुछ मर्द नामहरम होते हैं, कुछ महरम होते हैं। तो जो नामहरम लोग हैं, यानी जिनसे विवाह किया जा सकता है स्त्री का, उनके सामने स्त्री को हिजाब में रहने का आदेश दिया गया है। और जो महरम लोग होते हैं, जैसे बेटा है, भाई है, बाप है, चचा है, मामू है, फूफा है, इस तरह के लोग, इनके सामने भी हिजाब की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हैं। काफ़ी में इसमें ढील दी गई है, जो खून के रिश्ते हैं, करीब के रिश्ते, जो पवित्र रिश्ते हैं। तो इसीलिए हिजाब जो है वो पराये मर्दों के सामने स्त्री को हिजाब का इस्लाम आदेश देता है। यहाँ एक बार फिर हम आपके सामने अर्ज़ कर दें कि ये हिजाब की शिक्षा ही सिर्फ नहीं देता है, हिजाब की तालीम ही सिर्फ नहीं देता है, सिर्फ प्रवचन ही नहीं सुनाता है। ये सारी चीज़ें बहुत अहम होती हैं, इसके बावजूद भी इस्लाम इससे आगे हिजाब का आदेश देता है। और मुस्लिम व्यक्ति या मुस्लिम समाज, उसके ऊपर ये अनिवार्य है कि कुरान में ईश्वर ने जिन बातों का आदेश दे दिया, उसमें उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, और वो उन आदेशों का पालन करे। अगर उसकी भलाई, उसके फ़ायदे उसकी समझ में आ रहे हैं, जो कि आमतौर पर ज़रूर आएंगे सोचेगा तो भी पालन करे। और ये हो सकता है किसी वजह से कि उसकी भलाई और उसके फ़ायदे उसकी समझ में ना आते हों, तो भी इस वजह से उसको उसका पालन करना है कि ये ईश्वर ने ये आदेश दिया है। और ईश्वर जो है इंसानों की कमज़ोरियों को भी जानता है और इंसानों के ज़रूरियात को भी जानता है। यानी जो कमज़ोरियाँ होती हैं इंसान में वो भी जानता है, और जो उसकी ज़रूरियात और आवश्यकताएँ होती हैं वो भी वो जानता है। उसी ने इंसान को बनाया है और उसी ने इंसान की प्रकृति बनाई है। तो वो जो आदेश देता है वो हमेशा इंसानों की भलाई के लिए देता है। और ये जो हिजाब का जो आदेश है वो भी स्त्रियों के लिए ख़ास तौर से, और बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो पूरे समाज के लिए, पूरी मानव जाति के लिए इसमें भलाई है। और इसको अख्तियार करना किसी मुसलमान के लिए, ख़ास तौर से हिजाब के मामले में स्त्रियों के लिए, ये स्वैच्छिक और ये ऑप्शनल नहीं है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आदेश जब आ गया ईश्वर का, तो फिर ऑप्शन नहीं रहता है, बल्कि ये अनिवार्य होता है कि इंसान ईश्वर के आदेश का पालन करे। ये हिजाब और इस्लाम के मानने वालों के बीच में रिश्ता है, ये हम चाहते हैं कि सत्यनिष्ठ रूप से हमारे देश बंधु और हमारे अन्य मित्र जो इस्लाम को, इस्लाम के आदेशों को और इस्लाम की मूल शिक्षाओं को और ईश्वर और इंसान के बीच में जो रिश्ता है उसको नहीं समझते हैं, तो इस वजह से बहुत सारी शंकाएँ और भ्रांतियाँ और गलतफहमियाँ पैदा होती हैं। और वो हल किया जाता है आजकल के दौर में, वो मीडिया में और पॉलिटिकल डोमेन में, तो उसमें कन्फ्यूजन और ज़्यादा पैदा होने लगता है। और एक कॉमन मैन, एक साधारण व्यक्ति उसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि सच्चाई क्या है। तो हम इस्लाम की मूल जो है वहाँ से हम ये बातें कह रहे हैं, और इसके बारे में हम आपको आखिर में कुछ उदाहरण भी देंगे। तो स्त्री की जो शील है, यानी उसकी जो चेस्टिटी है और उसकी जो गरिमा और उसका जो गौरव है,
वो आमतौर पर उसकी सुरक्षा के लिए ईश्वर ने खुद इंसानों के अंदर, विशेष रूप से स्त्री के अंदर, कुछ मूल्य दे रखे हैं। मूल्य कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ कदरें हैं जो उसकी शख्सियत में डाल दिया है खुद ईश्वर ने। वो उसका अपना अक्वायर्ड नहीं है, बल्कि वो डाल दिया है। बहुत सारे मूल्य हैं जो इंसान को सभ्य और सुसंस्कृत और उत्तम व्यक्ति बनाते हैं। तो आमतौर पर ये जो मूल्य हैं, ये अपना काम जो है वो मुसलसल करते रहते हैं और इंसान अच्छाइयों पर चलता है, बुराइयों से बचता है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे कारक ऐसे होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इंसान की इस मूल प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं और उनको कमज़ोर करते हैं, उनमें विघटन आता है। जब ऐसी सिचुएशन आने लगती है, ऐसी स्थिति आने लगती है, तो फिर इंसान को सहारा देने के लिए, इंसानों को संभालने के लिए, इंसानी समाज को चैलेंजेस और ख़तरों और परेशानियों से बचाने के लिए क्या होगा, कौन आएगा सामने, कौन ये बड़ा काम करेगा? ये काम जो है, ये असल में इसकी भूमिका धर्म निभाता है, जिसको हम लोग धर्म कहते हैं। अब ये विडंबना कहेंगे इस समय का, इस काल का जो वर्तमान काल है, ये एक अलमिया और ट्रेजिडी कहेंगे कि धर्म को लगभग बड़ी हद तक इंसानों की सामूहिक जीवन से, इंसानों के और सामाजिक जीवन से बहिष्कृत कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से हम जैसा चाहेंगे जी लेंगे, हम अपने लिए कानून बना लेंगे। ठीक है, ये एक सोच है, इस पर दुनिया चल रही है। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो ये सिस्टम नहीं कर पा रहा है और उसके लिए उसको किसी और फोर्स की, किसी और शक्ति की, किसी और आदेश निर्देश की आवश्यकता है। ये जो शून्य है, ये जो वैक्यूम है, खला है, ये बन गया है। इसको पूरा करने के लिए, इसको भरने के लिए और कोई चीज़ इंसानी समाज के सामने नहीं है। अब यहाँ पर धर्म का रोल बहुत ही प्रमुख और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वो इस खला को और इस शून्य को, इस वैक्यूम को भरता है। अब ये धर्म जो है, ये वास्तव में तो चूँकि धर्म का मतलब है कि उसका उद्गम जो है वो ईश्वर है। ईश्वर ही धर्म का निर्माता है। मनुष्य धर्म नहीं बना, मनुष्य धर्म बनाएगा तो हज़ारों धर्म बन जाते हैं और उसमें फिर आपस ही में कंट्राडिक्शंस हो जाते हैं। तो ईश्वर है, वो धर्म का उद्गम है और धर्म का निर्माता है। और इसके लिए उसने इंसानों की भलाई के लिए समय समय पर पूरे इतिहास के लंबे चरण में अपनी तरफ से कुछ मार्गदर्शक लोगों को भेजा है, जिनको इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में रसूल या पैगंबर कहते हैं और प्रॉफिट कहते हैं। और हमारी जो स्थानीय भारतीय जो शब्दावली है, उसमें इनको ऋषि कहते हैं। तो ये ऋषि जो है या महर्षि जो है या ये जो आपके प्रॉफिट हैं या पैगंबर हैं, इनको ईश्वर सिर्फ मानव जाति के हित में, इनको इंसानी समाज के बेहतरीन इंसान को वो चुनता है, उनको नियुक्त करता है और उन पर ईश प्रकाशना यानी रिविलेशन आती है, वही नादिल होती है। और इस ईश प्रकाशना के तहत इंसानों की भलाई के लिए ईश्वर जो है वो आदेश देता है। कभी कभी कुछ नबियों को और कुछ ऋषियों को ईश्वर ने ग्रंथ भी दिए हैं, वहाँ से अवतरित होती थी वाणी, ईश वाणी, वो ग्रंथ की शक्ल में यहाँ पाए जाते हैं। दुनिया में कई ऐसे अभी भी धर्म हैं जहाँ ये ऐसे ग्रंथ मिलते हैं। और अगरचे वो यद्यपि वो उनकी कोई यानी ऐतिहासिकता बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है, पता नहीं है कि वो कब ये ग्रंथ उतरे और किन लोगों ने लिखा। इसके बावजूद जो धर्म ग्रंथ हैं, जो मौलिक ग्रंथ हैं धर्म के, उनमें ये चीज़ें मिल जाती हैं जो हमने अभी आपके सामने प्रस्तुत की हैं। यानी हिजाब के ताल्लुक़ से और औरतों के शील की रक्षा के ताल्लुक़ से और जो इस औरत के और स्त्री के शील को जो चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं उनके ताल्लुक़ से, कि उनको कैसे उनको रोका जाए, उनको कार्यान्वित ना होने दिया जाए, इस सब के ताल्लुक़ से ईश ग्रंथों में शिक्षाएँ आई हैं। हम इस वक्त एक वैदिक धर्म है यहाँ का, अभी हिंदू धर्म तो नहीं है तो हम लोग कह देते हैं, लेकिन हमारे हिंदू विचारक और हिंदू जो विद्वान भी कहते हैं कि ये हिंदू धर्म नहीं है, तो एक कौम है, एक जियो पॉलिटिकल जो ज़मीन पे जो एक एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसमें रहने वाली एक कौम है। लेकिन ये असल जो धर्म है वो है सनातन धर्म जिसे कहते हैं, बहुत ही कदीम, बहुत ही पुराना, शुरू से ही जो चला रहा है वो सनातन धर्म। तो एक्चुअली सनातन धर्म इस्लाम धर्म सब अलग अलग लैंग्वेज में सब एक ही बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, चूँकि वो ज़माना इतना उन्नत नहीं था, प्रिंटिंग का, लिखने का कोई प्रथा नहीं थी, इसलिए बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी गई और बहुत सारी चीज़ें उसमें कुछ बदल भी गई, उसमें कुछ कम बेशी हो गई। तो उनकी विश्वसनीयता जो है वो कई जगहों पर वो संदिग्ध हो गई। तो इसके बावजूद भी मैं यहाँ आपके सामने वेद के और वाल्मीकि रामायण के और महाभारत के कुछ हवाले देता हूँ, आप उसको ज़रा पढ़ लीजिएगा घर पे जाकर।
ये ऋग्वेद के मंडल 10 और सूक्त 11 का मंत्र 19 है, और इसका मंडल 10 और सूक्त 11 का मंत्र 4 है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में ये 2, 33, 8, महाभारत के सभा पर्व में 69, 5। इनको अगर इनका आप अध्ययन करें, और हमारा सुझाव है कि हमारे जो देश बंधु हैं उनको अपने जो सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, उनसे रिश्ता बिल्कुल तोड़ नहीं लेना चाहिए। उनको पढ़िएगा तो आपको ये मिलेगा कि इसमें इस हिजाब के ताल्लुक़ से, हिजाब शब्द तो नहीं आया है लेकिन वो सारी बातें उसमें कही गई हैं कि जो हिजाब और इस्लाम के जो इसमें आदेश और जो इसमें शिक्षाएँ हैं। अब हम आखिर में बात करते हैं, इसके बाद बात ख़त्म करेंगे कि क्योंकि हिजाब बहरहाल मुस्लिम कौम से जुड़ा हुआ है और इसमें नारियों से, तो इसमें हम कुरान के कुछ उदाहरण देंगे। आपसे निवेदन है कि आप बराह करम कृपया इसको कहीं नोट कर लें उन उदाहरणों को, और कुरान के हिंदी और इंग्लिश और जितने भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं हमारे देश में, उन सारी भाषाओं में कुरान के अनुवाद उपलब्ध हैं। आप उनमें इसको देखें और देखें कि भाई इस्लाम का अपना इसमें क्या पक्ष है, और ये ऑथेंटिक सोर्सेस से हम बयान कर रहे हैं। हम किसी भी स्कॉलर की बात नहीं कर रहे हैं, किसी विद्वान की बात नहीं कर रहे हैं, किसी लीडर और किसी नेता की बात नहीं कर रहे हैं, किसी मौलाना या किसी मौलवी साहब की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि जितने लोग हैं इन सब की बातों से विरोध किया जा सकता है, इसमें वाद प्रतिवाद हो सकता है। लिहाजा हम कुरान की बात कर रहे हैं। कुरान में की 2 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर है सूरह अल-नूर। सूरह नूर को अगर हम अनुवाद करें हिंदी में तो कहा जाएगा कि प्रकाश, ये उसका नाम है सूरह का। तो सूरह अल-नूर, और एक सूरह है अल-अहज़ाब। सूरह का मतलब होता है जो चैप्टर हैं, जो अध्याय हैं कुरान में। तो सूरह 24 इसकी 30वीं और 31वीं आयत को आप पढ़ें और इसका अनुवाद भी पढ़ें और इसका भाष्य भी पढ़ें। भाष्य में इसको बातें खोल खोल कर कुरान के विद्वानों ने लिखी हैं। और सूरह 33 इसकी भी, इसका वर्ष, इसकी आयत, इसका श्लोक 33, यानी अध्याय 33 और श्लोक 33, इनमें बहुत सारी शिक्षाएं दी गई हैं। और ये शिक्षाओं से ज़्यादा इनमें आदेश दिया है ईश्वर ने, मर्दों को दिया है और औरतों को भी दिया है, ख़ासतौर से औरतों को इसमें संबोधित किया है। इसमें मोटी मोटी बातें हम यहाँ रखते हैं, इसके बाद ख़त्म करते हैं। बहुत मोटी मोटी नहीं तो इसमें बहुत सारी बातें और आई हैं, वो पढ़ने योग्य हैं, उनको पढ़ना चाहिए। एक बात तो ये कही गई है कि हिजाब जो है वो अपनी एक विशेष रूप में मर्दों और औरतों दोनों के ऊपर अनिवार्य किया गया है। और कहा गया है, इसको अरबिक टर्म में ग़ज़्व बसर कहते हैं, यानी अपनी निगाहों को नीची रखो। ये आदेश जो है मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है कि जब बाहर निकलो घर से बाहर तो अपनी निगाहों को नीची रखो। तो निगाहों के नीची रखना ये हया और हिजाब का मिनिमम और पहला चरण है। और हम सब लोग जानते हैं मित्रों कि अगर हर स्त्री और हर पुरुष घर से बाहर निकल के चलते वक्त निगाहों को नीची रखे और ख़ास तौर से दूसरी स्त्रियों को घूरे ना और उनके शरीर में अपनी निगाहों को गड़ाए ना, तो न जाने कितने नारी शोषण और कितने अत्याचार होते हैं जिन नारियों पर, वो बच जाएंगे, वो खुद बच जाएंगे, अपने आप उनका जो है वो हो जाएगा समाधान। तो कहा गया कि मर्द और औरत दोनों का निगाह का हया है, निगाह के हिजाब है, निगाह का पर्दा है। फिर कहा गया कि औरतें जो है सर पे अपनी चादर डाल लें, चादर ओढ़ लें और उसका पल्लू नीचे गिरा लें ताकि चेहरा उनका छिप जाए, आम लोग उसको ना देख पाएँ, क्योंकि चेहरा देखने के बाद ही कुछ दुर्भावनाएँ पुरुषों के मन मस्तिष्क में उभरती हैं। फिर वहीं से बात शुरू होती है, फिर बहुत आगे से जाके बहुत बिगड़ जाती है। तो कहा गया कि चेहरे पर उस चादर के पल्लू लटका लिया करें। तो अब घूंघट की शक्ल में वो है या निकाब की शक्ल में है या बुर्का की शक्ल में है, ये शक्लें अलग अलग हो सकती हैं, इसको कुरान ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है। उसको एक दिशा निर्देश दे दिया है कि अपने चेहरों को ढके रखो। फिर इसी में इन्हीं आयतों में कहा गया है कि हम ये स्त्रियाँ जो है अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियाँ डाल लिया करें। हम सब लोग जानते हैं कि हमारी स्त्रियों के अंदर के शरीर में जो सबसे ज़्यादा पुरुषों के लिए, ऐसे पुरुष भी बहुत से होते हैं जो उनके अंदर दुर्भावनाएं बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे तो नेक पुरुष होते हैं, उनके साथ तो कोई मसला नहीं होता, कोई ख़तरा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे पुरुष होते हैं, हर समाज में होते हैं, हमेशा हुए हैं, जिनके अंदर कुछ दोष उनकी मस्तिष्क में, उनके हृदय में होता है। तो वो फिर कोई एक्टिविटी, कोई ऐसा कोई गलत काम ना कर दें, जैसा कि आजकल हमारे यहाँ होता है। हम लोग सब जानते हैं कि मोलेस्टेशन होता है, उसके बाद से फिर यानी किडनैपिंग होती है, उसके बाद फिर बलात् दुष्कर्म होता है वगैरह वगैरह। तो ये एक जटिल एक समस्या पैदा हो गई है। तो उसमें स्त्री के जो वक्ष हैं, जो उसके भुजम्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बनाया ईश्वर ने उसके। वो जानता है कि वो क्यों इतना ज़्यादा अट्रैक्शन बनाया है उसके अंदर। तो ये कहा गया कि इसको ढक के रखो, इस पर चादर डाल लिया करो, दुपट्टा डाल लिया करो, ट्रांसपेरेंट दुपट्टा नहीं बल्कि आंचल डाल लिया करो, ताकि ये तुम्हारे ये सीने जो है दिखाई न दें। और ये कहा गया कि
अपनी साज सज्जा, अपने शरीर की जीनत और उसका हुस्न, उसकी खूबसूरती, उसकी ब्यूटी, ये इधर उधर हर एक के सामने दिखाती मत फिरो, ये कहा गया है। और ये भी कहा गया कि चलो तो इखलासी भी मत चलो, ज़मीन पर पैर मारते भी मत चलो। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समाज में एक अजीब किस्म की जो इंसान चारों तरफ चलते फिरते हैं, उनके मनों के अंदर कुछ दुर्भावना पैदा करती हैं। तो कहा गया ये मत करो। और ये कुरान की हमने चंद बातें आपसे कहीं। अब आखिर में 1-2 मिनट में हम एक हदीस आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हदीस कहते हैं कि इस्लाम में जो मार्गदर्शन है धार्मिक जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित है वो। तो मूल रूप से तो वो कुरान है, और कुरान की व्याख्या जो की है वो इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व्याख्या की है। तो वो कुरान और सुन्नत यानी हदीस दोनों मिलकर इस्लाम का पूरा कंसेप्ट देते हैं, और फिर शरीयत जिसे हम लोग कहते हैं वो इन्हीं दोनों से मिलकर बनती है। तो बहुत सारे कई हज़ार, मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार से ज़्यादा ही ऐसे कथन होंगे इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि जब उस ज़माने में थे उसी वक्त से लोग उसको लिखते रहे और याद करते रहे, और आज तक वो रिटन फॉर्म में रिकॉर्डेड मौजूद है हमारे यहाँ, और हर लैंग्वेज में मौजूद है। उसको बहुत ही मेटिकुलसली और बहुत ही निपुणता के साथ उसको रिकॉर्ड किया गया है, और ये सिलसिला चलता आया, नस्ल बाद नस्ल, वो आज तक हमारे सामने मौजूद है। और अब जो है ये प्रिंटिंग और पब्लिकेशन की वजह से और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक अंदाज में ये संकलित हो गया है, और हर एक कोई उपलब्ध है। तो एक हदीस का मैं हवाला देता हूँ, और इसमें शिक्षा भी है और इसमें एक चेतावनी भी है, ख़ास तौर से हमारी नारी जाति के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि ऐसी स्त्रियाँ, जो अरबी में जो टर्म है वो अलकासियातुल आरियात है कहा जाता है, ऐसी स्त्रियाँ जो वस्त्र पहनकर भी नग्न या अर्धनग्न रहती हैं। यानी वो हम सब जानते हैं, कोई डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है इसकी व्याख्या करने की, कि कपड़े पहनकर भी अर्धनग्न जो स्त्रियाँ रहती हैं कैसे रहती हैं, हम सब देखते रहते हैं हर वक्त, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देखते हैं, प्रिंट मीडिया में भी देखते हैं, अपने सामने भी देखते हैं, समाज में भी। तो आपने ये शिक्षा दी, और इसमें एक चेतावनी भी है कि जो स्त्रियाँ ऐसे लिबास पहनती हैं जो कपड़े पहनकर भी वो बगैर कपड़े जैसे की होती हैं, यानी उनके सारा शरीर जो है वो बाहर से उसके सारे जो है कर्व्स हैं और सारी खतूत हैं, लाइन्स हैं, वो सब ज़ाहिर होते हैं जब, तो आपने फरमाया कि ऐसी औरतें मरणोपरांत यानी आफ्टर डेथ जो परलोक जीवन है, और उसमें परलोक जीवन में यहाँ के कार्य और क्रियाकलापों के अनुसार वहाँ पर स्वर्ग या नरक ही 2 ठिकाने होंगे इंसानों के। तो ऐसी औरतें स्वर्ग में जाना तो बहुत दूर की बात है, वो स्वर्ग की सुगंध भी नहीं पाएंगी। ये एक बहुत ही ऑथेंटिक और विश्वसनीय हदीस है इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो प्रिय देशबंधुओं, हमने बहुत कम समय हमारे पास था और हमें कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी थी, और हमने कोशिश किया कि इस हिजाब के विषय पर कुछ सैद्धांतिक और कुछ मौलिक चीज़ें आपके सामने आ जाएं। और आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप ज़रा ये हिजाब के ऊपर कोई राय बनाना हो आपको, तो आप जो है वो सारे पहलू देख लीजिए, और ख़ास तौर से इस्लाम के जो मौलिक स्रोत हैं और जो ऑथेंटिक और विश्वसनीय स्रोत हैं, उनसे आप ज़रूर उनसे आप इस्तेफ़ादा करें, उनसे फ़ायदा उठाएं, वहाँ से पढ़ें, वहाँ से समझें। इसके बाद आपकी समझ में आएगा। फिर ये जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है पूरे मुल्क में फैला हुआ दुनिया में, ये कन्फ्यूजन में रहना इंसानियत के लिए कभी भला नहीं होता। ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जो है, ये असमंजस की ये कैफियत जो है, ये ख़त्म हो गई, और फिर एक आदमी सही चीज़ें जानकर सही राय बना सकता है, और सही राय बनाने के बाद उसका जो बिहेवियर होगा वो भी सही होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बातें जो हमने आपके सामने अर्ज़ की, हमें आशा है कि आप इन पर विचार करेंगे, और उसके बाद ही हिजाब पर या इस्लाम पर कुछ अपनी अंतिम और फाइनल राय बनाएंगे।